देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जेब थोड़ी और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली में प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना 1 जुलाई से और महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी के सर्किल रेट पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया है। बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से सरकार सर्किल रेट पर 20% की छूट दे रही थी। दिल्ली सरकार ने 30 जून तक के लिए छूट दी थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब 1 जुलाई से दिल्ली में प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हुए पुराने सर्किल रेट पर ही स्टाम्प फीस देनी होगी। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि 1 जुलाई से सर्किल रेट्स को लेकर 20 सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन लागू होगा। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल सरकार ने फरवरी 2021 में अर्थव्यवस्था में सुधार और कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों की स्थिति में सुधार के लिए रिबेट स्कीम की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार की ओर से घोषित रिबेट स्कीम को पिछले साल दिसंबर में 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में संपत्ति को A से H तक 8 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। रिबेट स्कीम के तहत A कैटेगरी में जमीन की कीमत 7,74,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटकर 6,19,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई थी। H कैटेगरी वाले इलाकों में जमीन की कीमत 23,280 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घटकर 18,624 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो गई थी। साल 2014 में जारी नोटिफिकेशन के तहत A कैटेगरी में प्रॉपर्टी का सर्किल रेट 7,74,000 रुपए, तो वहीं B कैटेगरी में प्रॉपर्टी का सर्किल रेट 2,46,000 रुपए है। वहीं C कैटेगरी में 1,60,000 रुपए, D कैटेगरी में 1,28,000 रुपए, E कैटेगरी में 70,080 रुपए, तो वहीं F कैटेगरी में 56,640 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। G कैटेगरी में 46,000 रुपए और H कैटेगरी में 23,280 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने 30 जून को ही सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20% छूट खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सर्किल रेट फिर से साल 2014 के आधार पर ही होंगे। सरकार के इस फैसले का ऐलान करते हुए अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि कोरोना महामारी के बाद शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवरी करे। इसी के लिए सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20% की छूट को खत्म करने का ये फैसला लिया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।